बाइबल की भविष्यवाणियां अद्भुत रूप से इस समय मध्य पूर्व के अंदर अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ चुकी हैं। और बीटी प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैंने आपके सामने इस बात को रखा था कि कैसे 10 रातों तक अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के अंदर जो बमबारी करी थी और भयानक तबाही ईरान के अंदर मचा करके रख दी थी। लेकिन अभी मध्य पूर्व से जो खबरें आ रही हैं उसको सुन करके, उनको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लगातार 12वीं रात अमेरिकी वायुसेना जो है उसने ईरान के ऊपर भयानक हमला कल रात तक किया था। और साथ ही साथ अमेरिका जो है अब सिर्फ ईरान के सैन्य जो ठिकाने हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके आर्थिक ठिकाने जो हैं उनको भी टारगेट करने में लगा हुआ है। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की खबर है, क्योंकि यदि ईरान के आर्थिक ठिकानों पर यानी कि उसके तेल और गैस के भंडारों के ऊपर अमेरिका इसी प्रकार से हमला करता रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी, गिर जाएगी, और पूरी दुनिया के अंदर महंगाई अपने चरम के ऊपर पहुंच जाएगी। और युद्ध के जो ताजा हालात हैं उसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ताजा आंकड़े जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि ये युद्ध जो है वो शुरुआत तो इसकी कहीं और से हुई थी, लेकिन ये युद्ध जो है अब पलट करके कहीं और जाता चला जा रहा है। तो ताजा हालात जो इस युद्ध के हैं वो ये हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और 482 घायल हैं। जॉर्डन एयरबेस पर हुए हालिया हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मारे गए सैनिकों के शवों को लेने पहुंचे और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर वहां दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि ईरान जब भी किसी जहाज पर हमला करेगा, अमेरिका ईरान का एक पुल यानी कि ब्रिज या पावर प्लांट तबाह कर देगा। इसके जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि अमेरिकी सैनिकों को पनाह देने वाले खाड़ी देशों का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका ने इस सीजन में पहली बार यूनाइटेड किंगडम के सैन्य बेस से परमाणु सक्षम B-1 लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर को उड़ाकर ईरान के दिल पर हमला करने के लिए तैनात कर दिया। ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स से कुवैत के अब्दाली बॉर्डर और अल ज़ौर पावर प्लांट पर लगातार चौथे दिन हमला करके वहां की बिजली और पानी की सप्लाई ठप कर दी है, ताकि खाड़ी देश अमेरिका का साथ छोड़ दे। तो ये युद्ध के ताजा हालात हैं जिसके बारे में मैंने आपके सामने उन आंकड़ों को रखा कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखलाए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर हैं, और उनके गुस्से की आग में घी डालने का काम ईरान की जो IRGC और ईरान के जो बचे कुचे जो उनके नेता हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां इस बारे में हमको क्या बताती हैं? बाइबल की भविष्यवाणियों में पिन पॉइंट करके मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं कि अंत के दिनों में होने वाला वो युद्ध जो कि ऐतिहासिक युद्ध होगा वो आखिरकार कहां पर लड़ा जाएगा और कैसे और किस प्रकार लड़ा जाएगा और कहां पर सबसे ज्यादा तबाही होगी। बाइबल की भविष्यवाणियां अपने मुंह पर उंगली रख करके खामोश नहीं बैठी हुई हैं। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 49th चैप्टर के अंदर इस बात को बताया हुआ है, साफ साफ शब्दों के अंदर यिर्मयाह ने पिन पॉइंट करके मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स बताए थे कि अंत के दिनों में एलाम के अंदर जो है वो युद्ध लड़ा जाएगा। और इस बात के ऊपर, इस भविष्यवाणी के ऊपर मैं कई बार आपके सामने बहुत सारे तथ्यों को रख चुका हूं कि कैसे ये एलाम का जो क्षेत्र यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था, ये एलाम का क्षेत्र जो है वो आज के हमारे समय में वेस्टर्न ईरान यानी पश्चिमी ईरान के रूप में जाना जाता है। और इसी एलाम के क्षेत्र के अंदर इजराइल की जो जासूसी संस्था है मोसाद, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक इनपुट दिया है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। और उस इनपुट के अनुसार इस क्षेत्र के अंदर एक पहाड़ पाया जाता है जिसको पिकैक्स पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ही एक और जगह है जिसको प्राचीन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों जगहों के ऊपर ईरान ने अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो है
वो पिक एक्स माउंटेन के अंदर और प्राचीन नाम का जो उनका पावर प्लांट है, वहां पर जो पावर प्लांट है उसका नाम है तालेधान 2 परमाणु प्लांट जो इनका है वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। और मोसाद ने ये इनपुट जो राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो हैवी बॉम्बर होते हैं जिसको B-1 हैवी बॉम्बर कहा जाता है, वो ईरान के आसमान के अंदर आज घूम रहे हैं। और किसी भी समय अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर जो पिकैक्स माउंटेन है और जो प्राचीन नाम का उनका जिस जगह के ऊपर परमाणु प्लांट बना हुआ है उसको उड़ाने का आदेश जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप देंगे वैसे ही उसको उड़ा दिया जाएगा। तो इस खतरे को देखते हुए ईरान जो है उसने प्राचीन के अंदर पाया जाने वाला अपना जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी छत को बहुत ही ज्यादा कंक्रीट से मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन यर्मिया जो था उसने पिन पॉइंट करके बताया था, चाहे कितनी भी कंक्रीट की छतें दीवारें खड़ी कर ली जाएं, लेकिन जब यर्मिया भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से किसी बात को बोला है तो वो बात बिना पूरे हुए बगैर तो रह ही नहीं सकती। और यर्मिया ने क्या लिखा था आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसने इस बात को अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं एलाम यानी आधुनिक ईरान का जो परमाणु क्षेत्र है कि धनुष को, जो उसके बल का मुख्य कारण है, उसके पराक्रम का मुख्य कारण है, भाग है, उसको तोड़ करके रख दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को एलाम के विषय में कहा था, यानी वेस्टर्न ईरान के विषय में कहा था। और ये वेस्टर्न ईरान का जो क्षेत्र है जिसको बाइबल के जमाने में एलाम नाम से जाना जाता था, ये ईरान का परमाणु क्षेत्र है। यहीं पर ही उनके अंडरग्राउंड बेसिस हैं, यहीं पर ही उनके मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज हैं, यहीं पर ही अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, यहीं पर ही बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट नाम का एक बहुत ताकतवर रशिया के द्वारा बनाया गया न्यूक्लियर प्लांट भी यहां पर मौजूद है। यहीं पर ही पूरे वेस्टर्न ईरान जो है, यहीं पर ही उनके कई सारे जो ऑयल और गैस के जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं वो यहीं पर ही पाई जाती हैं। अबदान नाम का एक टापू इधर पाया जाता है जिसके ऊपर तेल जमा किया जाता है ईरान के द्वारा। और भी दूसरे टापू हैं जिसके ऊपर अमेरिका कब्जा करने की या उनको तबाह करने की बात कई बार कर चुका है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये ही मेन टारगेट है। शुरुआत लड़ाई की हुई थी तेहरान से, इस्फहान से, नतांस से, फोर्दो से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो खिंच करके अब वेस्टर्न ईरान की तरफ आ गई है, यानी उसी क्षेत्र की तरफ पूरी लड़ाई खिंच करके आ गई है जिसको बाइबल के जमाने में एलाम क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात क्या है, 2 दिन पहले जब मैं दानियल की पुस्तक को पढ़ रहा था तो दानियल की पुस्तक के अंदर मुझको एक ऐसा इनपुट मिला जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दानियल की पुस्तक के अंदर कोई भी बात जो है वो व्यर्थ में नहीं लिखी हुई है, बल्कि बाइबल के अंदर एक शब्द भी व्यर्थ में नहीं लिखा हुआ है। दानियल की पुस्तक के अंदर एक बात बताई हुई है 8वें अध्याय के अंदर। वहां पर वो अजीब सा वर्णन दानियल ने लिखा है। क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, दानियल उसका 8 अध्याय और उसके दूसरे वचन में। जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उल्ले नदी के तीर पर। यहां पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात जो है वो ये है कि दानियल ने कहा है कि मैं एलाम नाम प्रांत के अंदर था और मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था और मैं उल्ले नदी के किनारे पर खड़ा हुआ था। यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अजीब बात जो है वो यह है कि जिस समय दानियल ने यह दर्शन देखा उस समय बेबीलोन का साम्राज्य था और फारसियों और मादियों का साम्राज्य आया ही नहीं था। फारसियों और मादियों के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो शूशन राजगढ़ थी। तो दानियल का एलाम के क्षेत्र के अंदर आ जाना और यहां पर खड़े होकर के दर्शन देखना कोई महज कोई संयोग की बात नहीं थी, कोई ऐसा कोई संयोग नहीं हो रहा था कि परमेश्वर उसको वहीं पर ही दर्शन दिखा रहा था। एक यहूदी ज्ञानी है जिनका नाम है मेलबीम, और मेलबीम इस बात को कहते हैं कि यहूदी जगत में इस बात को माना जाता है कि जिस जगह पर परमेश्वर दंड देने वाला होता है, जिस देश के ऊपर, जिस साम्राज्य के ऊपर
परमेश्वर दंड की घोषणा करवाना चाहता है, चाहे उस साम्राज्य का, उस देश का उदय भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन परमेश्वर भविष्यवक्ता को अपने आत्मा के सामर्थ्य से उसी जगह के ऊपर ले जा करके खड़ा कर देता है, उसी देश की जमीन पर ले जा करके खड़ा कर देता है जहां पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप जो है वो प्रकट होने जा रहा होता है। उदाहरण के रूप में परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को उठा करके हड्डियों की तराई में ले जा करके खड़ा कर देता है। यहूदी रब्बियों का कहना है कि 2500 साल पहले परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को उठा करके फ्यूचर में जर्मनी में हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में ले आया था और वहीं पर ही खड़े हो करके यहेजकेल ने भविष्यवाणियां करी थी, क्योंकि परमेश्वर जर्मनी को जो दंड देने जा रहा था फ्यूचर में, उसकी भविष्यवाणी यहेजकेल ने जर्मनी की जमीन के ऊपर खड़े होकर के ही करी थी। तो उसी तरह से दानियल को परमेश्वर का आत्मा संयोगवश यहां पर उठा करके नहीं लाया था, लेकिन परमेश्वर स्पेसिफिकली मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स बता रहा था कि कहां पर ये दंड की शुरुआत जो है वो होगी। और इसी 8वें अध्याय में हम फारसियों और मादियों और यूनान का युद्ध जो है वो देखते हैं कि वो यूनान का जो बकरा था वो उड़ करके आया और उड़ करके आकर के उसने फारस के ऊपर हमला किया। वो सारी बातें जो मैंने आपको पिछली प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर बताई थी। तो यहां पर ये जो क्षेत्र है, एलाम का जो क्षेत्र है जहां पे दानियल को पवित्र आत्मा लेकर के आया था, यहूदी रब्बी बताते हैं कि प्राचीन फारस और मादी का साम्राज्य जो था, उन्होंने अपनी सारी सेनाएं जो इकट्ठा करी थी लड़ने के लिए बेबीलोन से, वो एलाम के क्षेत्र में ही की थी। और यही क्षेत्र जो है आज एक बार फिर से युद्ध का केंद्र जो है वो बन चुका है। यानी कि यर्मिया और दानियल दोनों ने हमको स्पेसिफिक मिलिट्री कोऑर्डिनेट्स बताए हैं कि कहां पर ये युद्ध होगा, कहां पर विनाश होगा और कहां से ये सारा धुआं जो है वो उठेगा। साथ ही साथ एक नई महाशक्तियों का गठन जो है वो भी हमको बीते दिनों में देखने को मिला है, जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, एक डील हुई है और उसके तहत अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के सामने एक शर्त को रखा है इस डील में, और वो शर्त क्या है, अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा, उसको एक परमाणु संपन्न देश बनाएगा, लेकिन उसके बदले में सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर जुड़ना पड़ेगा, इजराइल के साथ शांति संधि करनी पड़ेगी, इजराइल के साथ सैन्य गठबंधन करना पड़ेगा, तब जाकर के ही अमेरिका जो है वो परमाणु टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को देगा। और सऊदी जो है वो इसके लिए तैयार हो गया है। याद करिए इस साल के आरंभ में ही जब मैंने एक प्रोफेसी अपडेट बनाई थी, उसमें मैंने इस बात को आप लोगों के सामने रखा था कि ये ही वो साल है 2026 जिसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अब्राहमिक अकॉर्ड जो है राष्ट्रपति ट्रंप करवा सकते हैं, क्योंकि जब तक सऊदी अरेबिया इस अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं होता है तब तक अब्राहमिक अकॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो जो खाड़ी देश हैं जैसे कि ओमान हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया, ये खाड़ी देश जो हैं ये अब्राहमिक अकॉर्ड के अंदर इजराइल के साथ शांति संधि करने जा रहे हैं। और हमको यहेजकेल ने 38वें अध्याय के अंदर क्या बताया है, 38th चैप्टर के अंदर क्या बताया है कि जब रूस, चीन, ईरान, तुर्की ये सब देश मिल करके जब इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो शबा और ददान के जो लोग हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तुम क्यों हमला करने आ रहे हो, यानी कि इजराइल का पक्ष वो लोग उन देशों के सामने लेंगे। ये बात बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर बताई हुई है, यानी कि यहेजकेल ने इस बात को भी बता दिया था कि शबा और ददान जो हैं, शबा और ददान आज के हमारे समय में जो खाड़ी देश हैं यानी सऊदी अरेबिया और दूसरे खाड़ी देश जो हैं उनको बाइबल में शबा और ददान के लोग कहा गया है। और वो जब इजराइल का पक्ष लेंगे तो क्यों लेंगे, ये तो दुश्मन है इजराइल के कट्टर,
लेकिन अब्राहमिक अकॉर्ड होने जा रहा है, यानी चीजें बहुत तेजी के साथ अनफोल्ड होती चली जा रही हैं। बहुत तेजी के साथ बाइबल की भविष्यवाणियां अपने पूरे होने के क्रम के अंदर आती चली जा रही हैं। तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है? हमको यहां पर यह दिखाई देता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक मध्य पूर्व के अंदर होने जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने फुल फ्लो के अंदर है। इजराइल अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ है दूसरे चरण में, लेकिन वो तैयार बैठा हुआ है। तुर्की और इजिप्ट जो है वो तैयार है कि अगर इजराइल ने आगे होकर के ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो ये दोनों देश जो हैं अपनी वायुसेना से इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। उधर पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है। सब चीजें, सारे पजल के टुकड़े जो हैं अपने अपने निर्धारित जगह के ऊपर आकर के फिट होते चले जा रहे हैं। हम बाइबल की भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो कुछ भी आज मध्य पूर्व के अंदर हो रहा है, 2004 से मैं इसको देखने का इंतजार करता हुआ आया हूं, क्योंकि मैं बाइबल की भविष्यवाणियां उस समय से ही समझता हूं कि ये सब कुछ ऐसे होगा, ये सब कुछ ऐसे होगा, और बिल्कुल वैसे के वैसे सारे पजल के टुकड़े जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। कई सारे मसीही लोग कहते हैं कि अरे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही है, यानी ये पूरी नहीं होंगी। मैं तो 2004 से, जब इराक युद्ध हुआ था 2003 में, 2004 से मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये युद्ध इस तरह से कब लड़ा जाएगा, और वो समय इतने लंबे इंतजार करने के बाद आज मेरे सामने आ गया है। तो समय आ गया है कि हम जहां एक तरफ मध्य पूर्व के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो अब हमको भी हाथ पर हाथ रख करके बैठने का हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन अब अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार कर लेने का समय आ गया है। जिन पापों के अंदर हम उलझे हुए हैं, उन पापों को छोड़ने का, उनका इनकार करने का समय आ गया है। जहां जहां पर भी हम संसारिकता में फंसे हुए हैं, वहां से अपने आप को खींच करके बाहर कर लेने का अब समय आ गया है। प्रभु से लिपट जाने का समय आ गया है। प्रार्थना में, वचन की संगति में समय बिताने का समय आ गया है। जितने घंटे आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखते हैं, फेसबुक के ऊपर रील देखते हैं, उन सब चीजों को छोड़ करके अब वचन पढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि राजा मसीह के इस संसार में प्रकट होने का समय आ गया है। तो आप अपनी आत्मिक तैयारी के अंदर लग जाएं, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां बताती हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। अपने जीवन को हम आत्मिक तौर से तैयार अब कर लें। तो ये प्रोफेसी अपडेट आपको कैसे लगी, ये जरूर से आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी, इस बात को भी बताएं कि आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और क्या आप भी इस बात को लेकर के सहमत हैं कि गोग मागोग का युद्ध, जिसके बारे में यहेजकेल 38 अध्याय में बताया है, हम उस युद्ध के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए। तो जरूर से इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं।